नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। कल से अगले 5 दिन आंधी बारिश, यूपी के कई जिलों में हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। 2 दिनों से लोगों को कोहरे और ठंड से कुछ राहत मिली हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि कल से अगले 5 दिन तक प्रदेश भर में तेज आंधी के साथ बारिश होगी। इसके बाद ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर अगले 3 दिन बर्फबारी और बारिश की वजह से प्रदेश में तापमान फिर से लुढ़कने लगेगा। ये दौर 5 से 6 दिन तक जारी रह सकता है। पिछले 24 घंटे में 2 परिवार खत्म। 9 मर्डर यूपी में पिछले 24 घंटे के भीतर 2 परिवार खत्म हो गए। एटा में दवा कारोबारी ने अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बेटी का सिर ईंट से कूचकर हत्या कर दी। वहीं सहारनपुर में सरकारी अमीन ने पत्नी, 2 बेटों और मां की गोली मारकर हत्या कर दी। चारों को उसने माथे पर गोली मारी थी, फिर खुद के सीने और माथे पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दोनों मामले में मिलाकर कुल 9 लोगों की मौत हो गई। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद। ऑस्ट्रेलिया ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। अब ब्रिटेन सरकार भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रही है। सरकार डिजिटल सहमति की उम्र बढ़ाने, फिलहाल उम्र 13 साल है, फोन कर्फ्यू लगाने और लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक जैसे विकल्पों का अध्ययन कर रही है। यह कदम एआई से बने अश्लील कंटेंट और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। युवाओं को लेकर योगी सरकार का अहम कदम। सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा सीएम युवा हेल्प डेस्क का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों प्रशिक्षणार्थियों ने एक्सपर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त किया और 72 इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों ने सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत आवेदन किया। टोल को लेकर सख्त सरकार। आप हाईवे पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन हुआ, बीप की आवाज आई, बैरियर उठा और आप आगे बढ़ गए। आपको लगा काम खत्म? जरा ठहरिए, अब सिस्टम नया आ गया है। अगर टोल का पैसा सिस्टम में अटका, कट नहीं पाया या बकाया रह गया तो उसका हिसाब रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अगली बार जब आप एनओसी, फिटनेस या परमिट लेने जाएंगे तो सिस्टम आपको रोक देगा। टोल भुगतान के बाद ही ये सारे काम हो पाएंगे। ट्रंप ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। WEF में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। आज की शाम का सबसे बड़ा ऐलान है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा। नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल। यूपी को बांटने की मांग एक बार फिर उठी है। बीजेपी के 2 नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय सिंह और पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉ अमिता सिंह ने कहा कि पूर्वांचल का विकास तभी संभव है जब इसे अलग राज्य का दर्जा मिले। इसमें 28 जिलों को शामिल किया जाएगा। यह देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य होगा। यह राज्य आगामी 2027 चुनाव से पहले अस्तित्व में आ जाएगा। बीजेपी नेताओं की यह मांग अपनों की ही मुश्किल बढ़ाएगी। बांग्लादेश को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत। बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आया तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा। खबर है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB को सोचने के लिए 1 दिन का और समय दिया है। श्रीलंका में मैच कराने की मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। बांग्लादेश भारत में अपने मैच नहीं खेलना चाहता है। आईसीसी ने कहा कि यह बात अपनी सरकार को बताएं और गुरुवार शाम तक साफ करें। फिर लौटने वाली है कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड फिर से लौटने वाली है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानों में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इन हवाओं के चलते ठंड में इजाफा होगा। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, उत्तराखंड और हरियाणा में बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी तक व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
भारत पाक सीमा पर फायरिंग। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में 20-21 जनवरी की रात भारत पाक सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। यह झड़प तब हुई जब अपने सैनिक केरनबाला इलाके में हाई-टेक सर्विलांस कैमरे लगा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी का भारतीय जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की शक को लेकर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया है।